भारत के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है किसानों का। और कहीं ना कहीं अब सवाल नेपाल के किसान भी उठा रहे हैं इसके बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल के किसान भी कहीं ना कहीं किसानों के फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सबको देखकर जो वहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि पुष्प कमल दहल प्रचंड है, वो भी संबोधित करते हुए नजर आते हैं नेपाल के किसानों को। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे कि आखिरकार वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं भारत के किसानों की, और उन्हें क्या कोई फायदा हो जाएगा या फिर उन्हें कोई नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है तो फिर तो आप समझिए कि क्यों वो कर रहे हैं ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें कि वो किसानों का फेवर ले रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात कि अगर उन्हें फ़ायदा हो रहा है एक्चुअल में, तो वो कहाँ हो रहा है और कैसा फ़ायदा वो तलाश रहे हैं, वो सारी बातें करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार भारत के किसान इस प्रोटेस्ट को कर क्यों रहे हैं। उनकी कुछ डिमांड्स हैं। पहली डिमांड ये है कि उनके जो अनाज हैं उनको एक फिक्स प्राइस मिले, एमएसपी रेट मिले और उसी के ऊपर खरीदा जाए। कहने का मतलब कि जिस तरह से प्रोडक्ट हमारे लिए आते हैं उनके ऊपर एक फिक्स प्राइस होता है, जैसे एमआरपी होता है जिसके ऊपर वो बेची जाती हैं, उसी तरह से कनक का, सरसों का, इन सभी अनाजों का कहीं ना कहीं एमएसपी होना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पे भारत के किसानों की तो वो सही बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा भी हो सकता है, इस चीज़ से बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। दूसरी ओर इस चीज़ के ऊपर अगर बात करें फेवर के नेपाल की, तो नेपाल भी एक कृषि प्रधान देश है और उन्हें इस चीज़ का भी फ़ायदा है कि वो कल को जाकर अगर प्रोटेस्ट करें इस बात को लेकर कि भारत ने एमएसपी करवा लिया है तो हमें भी एमएसपी चाहिए, तो उन किसानों को भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन घाटा कहाँ है? एमएसपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तो कन्फर्म है कि महंगाई बढ़ने वाली है, जिससे कि जो चीज़ें नेपाल लेता है भारत से, जो खाने की चीज़ें हों, जो भी फूड्स वगैरह हों, उनके ऊपर थोड़ा महंगा प्राइस पड़ेगा। लेकिन वो घाटा उन किसानों को नहीं है जो कि अभी फेवर कर रहे हैं, बाकी लोगों को हो सकता है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि उन्हें अभी मंडी के चक्कर काटने पड़ते हैं। हो सकता है उनका अनाज बिके और हो सकता है उनका अनाज बिके भी ना, उन्हें वापस घर भी लाना पड़ता। तो ऐसा ना हो, उनका अनाज लिया जाए, ये एकदम सही मांग है। और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो नेपाल के किसानों को भी अच्छी लगेगी, क्योंकि उनका भी अनाज अगर कोई कंपनी ले लेती है, अगर उन्हें फंडिंग नहीं करती है या फिर किसी को बेचने जाते हैं मंडी के अंदर भाव नहीं मिलते या फिर बिल्कुल कम दामों में लिए जाते हैं तो उन्हें वापस लाना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी प्रॉफिटेबल है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो पुष्प कमल दहल प्रचंड है, उन्होंने कॉन्फ्रेंस ली है जिसके अंदर वो कहते हुए भी नज़र आते हैं कि हम किसानों के हित के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो लाने की कोशिश करेंगे और हम उनकी तरह नहीं होंगे जैसे कि मोदी सरकार अभी रूड बनी बैठी है, किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रही है। एक्शन ले रही है तो सिर्फ ऑफ एंटी यहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट ले रही है, जैसा ऐसा कह सकते हैं। चाहे वो आंसू गैस के गोले फेंकने हो, चाहे वो किसी भी और तरीके से प्रताड़ित करना हो, यानी कि ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है जो कि किसानों के फेवर में हो। और इसके लिए स्पष्ट यहाँ पे बोला गया है जो नेपाल के किसान हैं उनको कि हम उनके फेवर में बातें करेंगे, हम उनके फेवर के लिए कुछ जो भी हमसे बनता है वो करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि नेपाल के किसानों को कहीं ना कहीं अपनी किसानियत के नाते या फिर किसी भी और प्रॉफिट के लिए या फिर किसी भी काम के लिए भारत के किसानों का सपोर्ट करना चाहिए या फिर उनका ये सपोर्ट करना गलत है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे नए अपडेट में फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिले।